मैं कह रहा हूं जब आप पश्चाताप करते हैं तब आपके ऊपर परमेश्वर कह रहा है कि जब आप पाप से दूर रहते हैं, जब आप पाप के साथ समझौता नहीं करते, आप अपने हालातों से समझौता नहीं करते, अपने विचारों से समझौता नहीं करते और परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, तो परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी मेरे दोस्तों, परमेश्वर आज आपके द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है और वो आपको कह रहा है कि मेरे लिए तू अपना द्वार को खोल, मुझे अपना हृदय में जगह दे। परंतु आप लोग अपने हृदय में, अपने जीवन में पाप को, नशा को, व्यभिचार को अपने हृदय में रखे हैं, शैतान को अपने हृदय में जगह दिया है। इसलिए दोस्तों, आप लोग आज परमेश्वर का खटखटाने को नहीं सुन रहे हैं, उसकी आवाज को नहीं सुन रहे, उसके वचन को नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे। और शैतान आपके जीवन में रहकर बहुत खुश है और वो यही चाहता था कि आप फ्रूटफुल ना हो, आशीषित ना हो। इसलिए वो आपको पाप में, बुराई में फंसा के रखा है और आपका जीवन बर्बाद की कगार पर है। इसलिए दोस्तों, आप बर्बाद होने से बचना चाहते हैं तो आप अपने पाप, बुराई को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चले, उसके वचन पर चले। परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं तो परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी कलियों पर फूल खिलाऊंगा, आपके घर पर बेस्ट फूल, बेस्ट फ्रूट, बेस्ट जॉब आज रात आपके ऊपर ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। एक नया डोर आपके लिए खुलेगा। हम देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बाइबल से कह रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3:20 खोलो आप, देखो इसके अंदर क्या लिखा। स्क्रीन पर देखेंगे कि 3:20 में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह जिंदा है। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और इसी समय जब उसको कब्र में रख दिया गया तो उसके चेले सब निराश हो गए और चले गए, लेकिन यीशु मसीह ने जाकर मरियम के पास जाकर डोर खटखटाया और इसी समय उसको कहा कि मैं जिंदा हूं। और इसी समय जब वो डोर खटखटाया तो उसने पूरे गांव में, पूरे शहर में जाकर बताया कि यीशु मसीह जी उठा है। इसका मतलब आज इंसान नहीं, आदमी नहीं, औरतों को परमेश्वर इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो सुसमाचार सुनाने में दिलेर है। मैं कह रहा हूं कि आज उन औरतों को परमेश्वर, उन बहनों को, उन औरतों को, उन बच्चों को ढूंढ रहा है जो सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि तुम्हारे दरवाजे पर मैं खड़ा खटखटा रहा हूं। वो डोर खोलना चाहता है आपके लिए, कह रहा है कि आपके लिए एक बिग डोर खोलना चाहता है। कह रहा है मैं तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करूंगा। मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं काफी समय से जब पास्टर था, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 3 साल पास्टर बन के मैंने सेवा किया। मेरे पास कोई प्रॉफिट का गिफ्ट नहीं था, लेकिन एक रात कह रहे जब मैं फास्टिंग कर रहा था तो परमेश्वर से मैं कह रहा था कि मुझे परमेश्वर, मुझे फास्टिंग का गिफ्ट दे और मुझे भविष्यवाणी का गिफ्ट दे। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे जब ये वचन दिया तो मैंने उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैंने कहा तेरे वचन में लिखा है जो मेरी शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। मैंने कहा परमेश्वर तू मेरी डाइनिंग टेबल पर नहीं जाएगा आज। मैंने कहा मुझे विश्वास है तू मेरे अंदर आएगा और मेरे साथ बैठकर भोजन करेगा और मुझे आशीष देगा जाएगा आज यीशु मसीह का नाम में। और इसी समय उस दिन से पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करने लगा। एक बार मैं खाना खा रहा था कहीं पर, तो पवित्र आत्मा ने, मैंने देखा कि वहाँ पर एक स्वर्गदूत बैठा खाना खा रहा है मेरे साथ, तो मैं उसी समय हिल गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे आसपास है। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर की प्रेजेंस है आपके आसपास, वो उन लोगों के पास आना चाहता है। यीशु मसीह मरा नहीं है, वो जिंदा है। मैं कह रहा हूँ कि आप जब पुकारेंगे वो आपके पास आएगा। वो कह रहा है कि लेकिन पहले आपको डोर, वो हर संडे, हर वीरवार आपके लिए डोर खटखटाता है। वो सुबह 4 बजे आपके डोर खटखटाता है, उठ जा मेरी बेटी प्रार्थना कर रहे, लेकिन हम प्रार्थना नहीं कर। मेरे दोस्तों, आप अपने जीवन से सारी गंदगी को, पाप को दूर करें ताकि परमेश्वर आपके हृदय में प्रवेश करे और वो आपके साथ भोजन करे, वो आपको फ्रूटफुल कर सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।